जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर जो है मात्रक मापन का है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम लोग लेक्चर 1 शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, ये लेक्चर 1 है इस चैप्टर का, फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग मूल राशियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो समझिए मूल राशियां कौन कौन सी हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। मूल राशि की डिफिनीशन क्या है समझ लीजिए पहले। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। डिफिनीशन आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन राशियों को ही मूल राशियां कहते हैं। देखिए मूल राशियां मुख्यतया 7 होती हैं, जिनमें पहली जो मूल राशि होती है वो लंबाई होती है। पहली मूल राशि लंबाई होती है। इसके बाद दूसरी जो मूल राशि होती है वो होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान। फिर अगली जो मूल राशि होती है वो होती है समय। और फिर हम चौथी को देखें तो चौथी मूल राशि होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा होती है। और फिर अगर हम आगे बढ़ें तो उष्मागतिक ताप, या इसको केवल ताप भी कह सकते हैं, उष्मागतिक ताप, उष्मागतिक ताप होता है। और फिर अगला हम देखें, ये पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा होती है। और फिर आगे अगर हम बढ़ें तो देखें सबसे लास्ट जो होता है ये होती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तो आप याद रखे रहिएगा, ये मूल राशियां केवल 7 होती हैं और इन 7 मूल राशियों को आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। अब हम देखें, ये तो मूल राशियां हुई और मूल राशियों के बाद हम लोगों को मूल मात्रक पढ़ना होगा। हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, अब हम लोगों को मूल मात्रक पढ़ना है। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, मूल मात्रक कौन है। देखिए मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, ध्यान देना आप, मूल राशियों हमने बताया लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो ये मूल राशियां हैं। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें ही हम मूल मात्रक कहते हैं। और तो जाहिर सी बात है, अगर मूल राशियां 7 हैं तो मूल मात्रक भी 7 होंगे। और कौन कौन है जरा देखें, तो लंबाई का मूल मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। यहां मैं लिख देता हूं, लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वह मीटर होता है। और फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ करके देखें तो अब जो है द्रव्यमान का जो मात्रक होता है यह किलोग्राम होता है। फिर इसी तरह से समय का मात्रक हम देखें तो समय का मात्रक सेकंड होता है। सेकंड नहीं होता है, सेकंड कहते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक है यह एम्पियर होता है। और उष्मागतिक ताप का जो मात्रक होता है यह केल्विन होता है। और फिर पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है ये मोल होता है। और फिर ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है यह कैंडिला होता है। एक बात और समझ लें,
मीटर को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं मात्रक लिखना होगा तो इतना लंबा मात्रक नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे। इसी तरह से किलोग्राम को हम केजी लिख देंगे, केजी का मतलब किलोग्राम हो जाएगा। सेकंड को हम यस लिख देंगे, फिर एम्पियर को हम लोग ए लिख देंगे, फिर केल्विन को हम लोग यहाँ पर के लिख देंगे, के केल्विन है। और मोल को हम लोग यहाँ साल्ट में मोल लिख देते हैं, ऐसे मोल लिख देते हैं, मोल इंग्लिश में लिख दिया जाता है। और फिर ज्योति तीव्रता यानी कैंडिला, कैंडिला को हम लोग यहाँ सीडी लिख दिया करते हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान से समझें, ये मूल राशियां रहें और इन मूल राशियों के मात्रक को आपको बढ़िया से याद करना होगा। अगर ये याद रखे रहेंगे ना तो जो पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर आपका हम बहुत बढ़िया से तैयार करवा देंगे। इसको आप अच्छी तरह से, चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए आप। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 मूल राशियां होती हैं। सुजीत खड़े हो जाइए और सभी मूल राशियों का नाम आप बताइए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक ताप। हाँ आगे बढ़िए। मात्रा, ज्योति तीव्रता। हाँ ठीक है। तो इस तरह से आप सभी लोग बैठ जाइए। इस तरह से सब सारी चीजें अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो मूल राशियां 7 होती हैं। 7 मूल राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक ताप और पदार्थ की मात्रा। और इसके बाद अब जो है मूल राशियां हैं। प्रियांशु खड़े हो जाइए। मूल मात्रक, मूल मात्रकों को बताइए कौन कौन है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला। हाँ बहुत अच्छा। अब चलिए हम आप लोगों से पूछेंगे, बैठ जाइए। अब पूछेंगे, चलिए सूर्यांशु खड़े हो जाइए। आप बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, बैठ जाइए। और चलिए आकाश खड़े हो जाइए। द्रव्यमान का मात्रक जल्दी जल्दी बोलिए आप। हाँ द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। चलिए उदय प्रकाश बोलिए। समय का मात्रक सेकंड होता है। निश्चय खड़े हो जाइए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, शुभम खड़े हो जाइए। उष्मागतिक ताप का मात्रक बोलिए जल्दी। केल्विन। उष्मागतिक ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, बैठ जाइए। और फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का श्वेता बताइए। पदार्थ की मात्रा का मात्रक, हाँ ठीक है, बैठ जाइए। तो इस तरह से इन सबको बहुत अच्छी तरह से आप याद रखे रहेंगे, तैयार रखे रहेंगे। अब इसके बाद इसी में एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है, ये है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट इनको कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अब समझ लीजिए व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन आप समझ लीजिए। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, मूल मात्रकों से प्राप्त होने वाले मात्रकों को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब सपोज कीजिए हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल का हमको मात्रक निकालना है। तो क्षेत्रफल का मात्रक अगर हम देखें तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का जो मात्रक देख रहे हैं यह मीटर स्क्वायर, यह मूल मात्रक के रूप में है। यानी वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, देखिए मीटर मूल मात्रक है लेकिन मीटर का जो स्क्वायर है वो व्युत्पन्न मात्रक है। इसी तरह से अगर हम आयतन की बात करें तो देखें आयतन बराबर, आपको सूत्र मालूम है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई को भी हम मीटर से ही मापते हैं।
तो मीटर इंटू मीटर करेंगे तो ये मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो देखें मीटर क्यूब जो है यह आयतन का व्युत्पन्न मात्रक है, तो मीटर यहाँ मूल मात्रक है और मीटर क्यूब जो है व्युत्पन्न मात्रक है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें और देखा जाए, अगर हम चाल की बात करें तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, दूरी लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, ये सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड। अगर हिंदी में पढ़ें तो इसको मीटर, ये बटा जो होता है बटा को प्रति कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसको हम लोग शॉर्ट में और लिखना चाहें तो इसको ऊपर ले जाकर के मीटर सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये चाल का मात्रक, और देखिए ये व्युत्पन्न मात्रक, देखिए मीटर मूल मात्रक है, सेकंड भी मूल मात्रक है, लेकिन मीटर सेकंड इनवर्स ये व्युत्पन्न मात्रक है। इसी तरह से अगर हम त्वरण की बात कर दें तो देखिए त्वरण आपको मालूम है वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, तो वेग का जो परिवर्तन होता है वो वेग ही होता है। और फिर यहाँ पर हो गया आपका समय। तो वेग का मात्रक आपने देखा, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे ये समय है तो समय का मात्रक भी सेकंड होता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो व्युत्पन्न मात्रक है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ms-2 हो जाएगा, यानी मीटर सेकंड टू दी पावर -2 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम घनत्व का मात्रक निकालें तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। फार्मूला मालूम होना चाहिए, अगर फार्मूला मालूम रहेगा तो आप मात्रक निकाल लेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करें मात्रक नहीं लिखेंगे ना तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखे रहिएगा, मात्रक लिखना जरूरी होता है। और यहां पर जब आप इंटरमीडिएट का फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इंटरमीडिएट का फिजिक्स मतलब आपको IIT और नीट के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है। तो यहां पर बहुत अच्छी तरह से तैयार रखे रहिएगा। और एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर कक्षा 11 और कक्षा 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जैसे यहाँ पढ़ाया जाता है, अगर खूब बढ़िया से तैयार कर ले तो निश्चित रूप से 2 साल के बाद आपका IIT या नीट में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, घनत्व पे आते हैं। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक अभी हम लोगों ने निकाला ये मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक जो होता है ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो किलोग्राम माइनस मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको बल का मात्रक पूछा जा रहा है, और याद रखिएगा जितने मात्रक हम बता रहे हैं सब MKS पद्धति के मात्रक हम आपको बता रहे हैं। तो अगर बल F होता है, F बराबर होता है m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी त्वरण का मात्रक निकाले है ना, तो इस प्रकार बल का मात्रक निकल गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको अगर हम लिखें तो किलोग्राम मीटर सेकंड टू दी पावर -2 हो जाएगा। फिर आगे अगर हम बढ़ें तो अगर हम दाब की बात करें तो दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल। दाब P होता है, P इक्वल टू होता है F/A। F बल है, बल का मात्रक अभी आपने देखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक अभी हमने निकाला है मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ क्षेत्रफल का मात्रक हमने मीटर स्क्वायर निकाला है। तो फिर मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम
पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड टू द पावर -2 हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम कार्य का मात्रक निकालना चाहें तो कार्य जो होता है W होता है और ये होता है F × S। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल का मात्रक अभी आपने देखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन है ये, यस विस्थापन है। तो विस्थापन का जो मात्रक है ये मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2। तो इस प्रकार जो है आपने देखा, अभी मूल राशियों को देखा, मूल मात्रकों को देखा, और हमने आपको व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हमने बताया। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि आगे चल करके मापन की प्रणालियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और मापन की प्रणालियों में हम लोग पढ़ेंगे CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति। अब आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन सी पद्धति फ्रांस की है, कौन सी पद्धति भारत की है, और फिर कौन सी पद्धति ब्रिटेन की है, हम आपको ये भी बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि SI यूनिट क्या है, यानी ऐसा कौन सा मात्रक है जो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, पूरी दुनिया के लोग उसी को मापते, उसी को मानते हैं। तो हम SI पद्धति को भी बताएंगे, और इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। और चूंकि 11th का ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, और न्यू बैच ये तत्काल जो है फुल होने वाला है, क्योंकि बैच फुल हो जाएगा इसके बाद हम किसका एडमिशन नहीं लेंगे। और दूसरी चीज हम आपको ये भी बता दें कि आपको बढ़िया नंबर पाने के लिए, अगर आप क्लास 11th में हैं और क्लास 11th के एग्जाम में बढ़िया नंबर लाएं, इसके लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ बढ़िया नोट चाहिए। अगर आपका नोट बढ़िया नहीं होगा तो आप बढ़िया लिखेंगे नहीं, और बढ़िया लिखेंगे नहीं तो आपको बढ़िया नंबर नहीं मिलेगा। और आपको मालूम है कि क्लास 9th में 2 बच्चे हैं जो अपना अपना स्कूल टॉप किए हैं। इस बार हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, 2 स्कूल जो है अपना टॉप किए हैं। एक स्वीकृत नाम की लड़की है और एक रेहान नाम का लड़का है। ये दोनों अपना अपना स्कूल टॉप किए। स्कूल का नाम यहाँ नहीं बताएंगे। तो अब जो है हम आप सबको बता दें कि आप भी चाहते हैं कि आपका भी बहुत बढ़िया नंबर आवे, और बोर्ड के एग्जाम में अब 11th के बाद अगर 11th का बढ़िया से तैयार रहेगा तो 11th के साथ साथ 12th भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, और तब जाकर के बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आएगा, और तब जाकर के आपका कहीं अच्छे जगह पे सिलेक्शन होगा। इसलिए अगर इतना सब कुछ आप चाहते हैं तो आपको तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेना होगा, और तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं ये सब वाराणसी की जो सबसे अच्छी टीम है, सबसे टॉप टीम है, वो टॉप टीम आपके महामना इंस्टीट्यूट में है। और आप तत्काल एडमिशन ले लें। वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.